नहमदुहु व नुसल्लीहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटियां, सबको मेरा सलाम। और जो मुस्लिम हैं, जो नौ मुस्लिम, सबको मेरी तरफ से सलाम जो सुन रहे हैं ये वीडियो। तो आज का मौजू है शब मिराज का वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। आप ज़रा तवज्जो से सुने, गौर से सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और शब मिराज का वाक़या ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम शरीफ में थे तो वहाँ से हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया कि अल्लाह ताला का हुक्म आया है कि आपने शब मिराज के लिए आपको बुलाया गया है। तो उन्होंने ये यानी कि वाक़या था नबूवत के 10 साल बाद का। और ये यानी कि नबूवत 10 साल पहले जब नबूवत आई थी उससे पहले का ये वो वाक़या है। और हिजरत के 1 साल पहले का था, अभी हिजरत नहीं की थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये वाक़या जो है बहुत ही दिलचस्प है, आप सुनेंगी इंशाअल्लाह ताला, अमल भी करेंगी, गौर व फिक्र भी करेंगी। और अल्लाह ताला आप सबको, हमको, ये नेक महीना है, बाबरकत महीना है रजबुल मुरज्जब का। अल्लाह ताला जितनी मेरी बहनें, भाई, बेटियां सुन रही हैं, अल्लाह ताला उनकी दिली ख्वाहिश पूरी करे और उन्हें हज उम्रे की शहादत भी नसीब हो। और उनकी औलादों के परेशानियाँ हैं या कोई लोग बे औलाद है, अल्लाह ताला उनको सहब औलाद करे। और जिन लोगों के घर नहीं है अल्लाह ताला उनको घर अता करे। और जितने मुसाइब में घेरे हुए अल्लाह ताला सब की परेशान कुन परेशानियों की परेशान दूर करे, परेशान कुन हालों की। आमीन सुम्मा आमीन। और ये वाक़या इस तरह का था कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और वो आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में थे। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए। वो उनकी चचाज़ाद बहन थी। और वहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तश्त आया आसमान से जो हिकमत से लबरेज था, यानी कि उस पर अल्लाह ताला की कलामात थी लिखी हुई, उसमें रखा गया और आब ज़मज़म से धोया गया, पाक साफ़ किया गया। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदाइश के वक्त भी हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने उनका सीना कल्बे अतर को यानी कि पाक साफ़ किया था। और मिराज के वक्त जब अल्लाह ताला से मुलाकात करनी थी तब भी यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतर को साफ़ किया गया और नूर से वो नूर ही नूर था हर तरफ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 80,000 फरिश्ते दाएँ थे, 80,000 फरिश्ते बाएँ थे, सब काफ़िला साथ था और बराक पे आए हुए थे। और जो बराक आसमान से आया हुआ था उस पर किसी नबी पैगंबर ने आज तक वहाँ उसकी पुश्त पर कोई नहीं बैठा था। ये पहला यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। और ये वहाँ पे बैठना अल्लाह ताला ने उनको जबरील अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामा पहनाया गया। जो इमामा था ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कितने साल पहले ये अल्लाह ताला ने तैयार किया था। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमर बांधा गया ये ज़मर्द के मोतियों का था और इस पे तमाम कुरानी आयात लिखी हुई थी। और जो नालैन मुबारक थे ये यकूत के थे। और सारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना खूबसूरत बना के संवार के, और ये तो अल्लाह ताला के पास जाना था। और देखो हम लोग शादियों पे जाते हैं, तैयार होते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुल कायनात के मालिक जो अल्लाह ताला है, हमारे बुज़ुर्ग बरतर, तो उनके पास उन्होंने जाना था। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया और खुशनुमा बनाकर सब के सामने जबरील अलैहिस्सलाम ले गए और पाकीज़गी के साथ, तहारत के साथ सब कुछ, यानी कि वो बराक पे बैठ के मस्जिद मदीना मुनव्वरा पे गए। उन्होंने कहा कि आपने 1 साल के बाद यहाँ पे हिजरत करनी है। जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया
ये आपका वतन होगा। फिर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, खजूर का बाग देखा है मदीना मुनव्वरा में। और उसके बाद फिर वो गए जबल नूर, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की वादी, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए थे। उनकी कब्र पर 2 रकात नफल पढ़ी। मूसा अलैहिस्सलाम भी कब्र में नफल नमाज पढ़ रहे थे। और फिर वहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम के उस पे गए, यानी कि जहाँ पैदाइश हुई थी उस जगह पे गए। फिर वहाँ से 2 नफल पढ़ी और फिर मस्जिद अक्सा यानी वहाँ गए। फिर वहाँ पे उन्होंने तमाम यानी कि 1,24,000 पैगम्बरों को देखा। और जबरील अलैहिस्सलाम ने जो बुराक थी उसको एक पत्थर में सुराख करके उसको बांध दिया। और वो जो था सब ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अलैहिस्सलाम उनको ले गए अमामत के लिए। और अमामत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तमाम 1,24,000 पैगम्बर और जो दूसरे नेक लोग होंगे और फरिश्ते भी थे, यानी कि 80-80 हज़ार दाएँ पीछे आगे ऊपर नीचे सब थे। उन्होंने भी देखा, सब ने गवाह थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से एक सीढ़ी लग गई, यानी कि मारिज भी कहते हैं और मेराज भी कहते हैं अरबी में सीढ़ी को, इसीलिए ये मेराज का वाक़या बना। और लोग मेराज के वाक़या को सीढ़ी की जो थी आसमान की तरफ लगा दी गई थी मस्जिद अक्सा से। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबरील अलैहिस्सलाम पहुँच गए तो पहले आसमान पे दस्तक दी। तो दरबान ने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि जबरील अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा आपके साथ कौन है, तो उन्होंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने कहा क्या खुदावंद ने इजाज़त दे दी है? उन्होंने कहा हाँ। फिर सब यानी कि उधर देखा आगे पीछे दरवाज़े के, तो एक बुज़ुर्ग बख्तर था जो बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये जद्द अमजद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम बनी नौ इंसान के बाप है। और ये उनके साथ शुदाए कराम भी थे और दूसरे नेक लोग भी शामिल थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, उन्होंने सारा तारफ़ कराया। फिर उनको हज़रत पहली जन्नत दिखाई गई। पहली जन्नत में ये था कि कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे और कुछ लोग अपने सरों को कुचल रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये जो खेती बाड़ी कर रहे हैं ये वो हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। और जो लोग अपने सरों को कुचल रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे, उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में अस्तगफिरुल्लाह नमाज का सजदा नहीं देते थे। फिर उनको कुछ लोग ऐसे दिखाए गए, जो औरतें भी दिखाई गई, कोई ज़बान के बल लटकी हुई थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी ज़बानों को और अपने होंठों को कैंचियों से अस्तगफिरुल्लाह काट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो दूसरों की ज़बान दराजी करते हैं और इसी ज़बान से फितना बर्पा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उनको कुछ वो लोग दिखाए जो यानी कि उनकी आँखों के बल लटके हुए थे और ये वो आँखों का गुनाह करते थे। और कुछ लोग पाँव के बल लटके हुए थे। उन्होंने कहा ये अपने खामन के पूछे बगैर घर से औरतें निकल जाती थी, ये वो लोग हैं। यानी कि तमाम तरह के लोग देखे। और कोई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मालिक जो दोज़ख के दरोगा थे फरिश्ते, वो कह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, तो ये किस चीज़ पे मुकर्रर है? उन्होंने कहा ये दोज़ख के पे है। तो फिर दोज़ख भी दिखाई गई और सारा मुआयना किया। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरे दरवाज़े पे गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और इसी तरह यानी कि तीसरे पे गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा। और चौथे पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। और पाँचवें पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। और छठे पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। और सातवें पे सिदरतुल मुंतहा थी। और वहाँ पे देखा एक बेरी का दरख्त था। और जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा ये अब सफ़र मेरा यहाँ से अब बस ख़त्म होते है और आप अपने रब्बे शान जलाल के पास जाना है आपको।
तो वहाँ से आवाज़ आई, ऐसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते उतार के जा रहे थे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि नालैन मुबारक के साथ आ जाए। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला हम कलाम हुए थे तो उन्हें जूते उतारने, नालैन मुबारक उतारने को कहा था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह अल्लाह ताला माशाल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते अपने नालैन मुबारक पहन के गए थे। और जब देखा जन्नत में तो जन्नत को इतना खूबसूरत सजाया गया लिबास से और ज़ेवरात से, और जन्नत की जो छतें थी उस पर भी दरूदों और सलामों की डालियाँ गूंजने लगी फ़ज़ा में। और अल्लाह शान जला जलाल का ज़हूर पर्दे के पीछे था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुज़ुर्ग बरतर तो बैठे हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। फिर अल्लाह ताला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने पहली चीज़ बताई कि 50 नमाज़ें हैं, ये मैं आपको दूंगा। और दूसरी बात अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और तीसरी बात कि दुनिया में जो लोग भी नेकी करेंगे उनको मैं एक नेकी का 10 गुना अजर दूंगा। और तीसरी बात वो कि जो लोग गुनाह करेंगे उन्हें भी मैं यानी कि उन्हें भी 10 गुनाह का बदला नहीं दूंगा, एक का दूंगा जो गुनाह करेंगे। देखो अल्लाह की शान, देखो अल्लाह का तरीका, देखो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने एक नेकी पे 10 का कहा और गुनाह का भी कहा कि मैं एक गुनाह लिखूंगा। और जो लोग रजू करेंगे और मेरा कहना मानेंगे तो मैं उनको बेशक दूंगा। फिर इसी तरह अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, जन्नत का भी विज़िट कराया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम जो थे वो सब का भी उन्हें बताया गया ये आपसे पहले आए हुए थे। और उसके बाद जन्नत में भी उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने कितनी नेक लोगों के लिए और सहाबा कराम और अंबिया कराम और पैगम्बर और जितने नेक मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का भी इस्तकबाल कराया और सारा विज़िट कराया। देखो फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छठे आसमान पे वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तोहफे मिले हैं। तो उन्होंने कहा मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला है। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने कम कराना है क्योंकि मेरी उम्मत भी सरकश थी, मेरा कहना नहीं मानती थी। आप जाके अल्लाह ताला सुभान ताला से कम करा के आए। फिर इसी तरह यानी कि गए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ किया और हासिल हुआ। और उन्होंने फिर 10 नमाज़ें काम कर दी और इसी तरह आते रहे जाते रहे। आखिर में 5 नमाज़ों का अल्लाह ताला ने फरमाया ये आपकी उम्मत के लिए हैं, 10 के बराबर होंगी। और सूरत बकरा, सूरत फातिहा और सूरत बकरा का पहला रकू और आखिरी रकू और अतल कुर्सी का तोहफ़ा भी अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और इसके बाद जो था वो यानी कि वही जो यानी कि सीढ़ी थी उसके ज़रिए फिर वो वापस मस्जिद अक्सा में आए। फिर बुराक पे बैठ के मदीना शरीफ से होते हुए और फिर वो मक्का मुकरमा में सुभान अल्लाह पहुंच गए। और सबसे पहले हज़रत अबू बकर उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले आए तो उनसे कहा कि मैं ऐसे ऐसे मैंने रात को गया और तमाम चीज़ों का मैंने नज़ारा किया मस्जिद अक्सा में। यानी कि जो भी उनके साथ बीती उन्होंने सारा वाक़या हज़रत उम्मे हानी को बताया। तो उम्मे हानी उनकी चचा की बेटी थी। उन्होंने कहा कि जो है आपने किसी को नहीं बताना, फिर आपके दुश्मन ज़्यादा हो जाएंगे, लोग आपका इतबार नहीं करेंगे। फिर वो हरम में गए तो अबू जहल मिले। उन्होंने कहा हाँ भाई कोई नई बात, कोई नई चीज़ बताएं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे भाई मेराज पे गया था और रातों रात में वापस आ गया भाई, यानी कि हो के अल्लाह ताला से मुलाकात की और तमाम अंबिया के साथ मैंने नमाज अदा की, इमामत की। यानी कि जो भी वाक़या उन्होंने देखा तो
تو وہ ہنسنے لگ گیا، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجمع اکٹھا کیا، انہوں نے کہا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھائی ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بتاتے ہیں، آپ اس کا یقین کریں، وہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر جو لوگ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیں بیت النقشہ کی نشانیاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں تو انہیں یقین ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ جب جا رہے تھے شب معراج پہ تو آپ کو کون کون لوگ ملے تھے، آپ کوئی نشانی بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک قافلہ جا رہا تھا اور براق سے ٹکرا کے ان کا اونٹ دور ہو گیا، اور ایک قافلہ اور تھا جس کے برتن میں ہم نے پانی پیا تھا۔ سب گواہوں سے پتہ کرایا تو انہوں نے کہا یہ بات درست ہے۔ پھر اسی طرح شب معراج کا واقعہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک مہینے اور ان کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل 1,24,000 پیغمبروں کے طفیل، صحابہ کرام ازواج مطہرات کے طفیل، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ہمارے والدین کے درجے بلند ہوں اور ان کی قبریں روشن ہوں، اور ہم اپنی اولاد کے لیے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی